Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one new revision lecture of paper number 17 corporate financial reporting and the today topic is corporate social responsibility reporting. CSR reporting क्या होता है? कोई भी कंपनी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कंपनी लॉ में इन सेक्शन 135 में, उसमें बोलता है कि किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा या 5 करोड़ रुपया हो या नेटवर्थ उस कंपनी का 500 करोड़ या उससे ज़्यादा या टर्नओवर उस कंपनी का 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। किसी भी साल में अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर टच कर जाता है, कोई एक भी क्राइटेरिया टच कर जाता तीनों में से ना, तो वो कंपनी को CSR रिपोर्टिंग करना कंपलसरी होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल डिस्कस दिस टेस्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, CSR रिपोर्टिंग क्या होता है? द WBCST डिफाइंस करता है corporate social responsibility को the continued commitment by business to contribute to economic development with while improving the quality of life of the workforce and their families as well as community। जो कंपनी होते हैं वो अपने जो कहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका लाइवलीहुड में कुछ खर्च करते हैं, लाइवलीहुड के लिए खर्च करते हैं, एज वेल एज कम्युनिटी के लिए कुछ खर्च करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ खर्च करते हैं, उसको CSR बोला जाता है। As mentioned by United Nations Industrial Development Organization UNIDO बोलते हैं कि corporate social responsibility is a management concept whereby company integrate social environmental concern in their business operations and interaction with their stakeholders। CSR is generally understood as being the way for which a company achieve a balance of economic इन्वायरमेंटल एंड सोशल ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता है। वो हम लोग CSR पढ़ते हैं इन इंडिया में कैसे होता है। इन इंडिया कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया CSR पहले नहीं था। जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें CSR का कुछ प्रोविजन नहीं था। ये जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 में जो आया इसमें CSR का प्रोविजन ऐड किया गया इन सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और जो कंपनी एक्ट 2013 जो आया था वो केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 को केम इनटू फोर्स मींस लागू हो गया था भारत में। आइडिया ऑफ CSR टू फॉल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 along with the company's corporate social responsibility rules 2014। here after the CSR rules and another notification related thereof which the mandatory आपको mandatory अगर आप तीनों means 5 crore for profit and 500 crore for net worth and 1000 crore for turnover। अगर आप तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर आप टच कर देते हैं तो आपको CSR रिपोर्टिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। So friends, this is now I will discuss this turnover criteria in this section। the company have net worth अगर किसी कंपनी का 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे अलग कलर दे देता हूँ एंड टर्नओवर 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है किसी भी साल में ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगा CSR कमेटी। उसमें यह होगा कि आपको कम से कम 3 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। क्या लिखा है, प्रोविजन रिक्वायर एवरी कंपनी टू हैव प्रिस्क्राइब्ड नेट प्रॉफिट कवर अंडर विथिन द CSR। द सेक्शन हैज यूज्ड टू द वर्ड कंपनी विच हैज कन्वर्टेड द मीनिंग ऑफ सेल। कुछ दिया नहीं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो CSR कमेटी जो बनता है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, 3 और मोर डायरेक्टर होना चाहिए और उसमें से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मींस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक होना चाहिए। The board report shall disclose the composition of CSR committee। जो बोर्ड रिपोर्ट बनता है ना सेक्शन 134 में, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या कंपोजिशन है CSR कमेटी में, मींस कितना डायरेक्टर है CSR कमेटी में और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो होना ही चाहिए ना, वो भी उनका नाम मेंशन करना कंपलसरी है बोर्ड रिपोर्ट में। ऑल सच कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन परसेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज। जैसे कि बोलता है कोई भी कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज ले लीजिए और उसका 2% पिछले 3 साल का प्रॉफिट का 2% ले लीजिए, वो एक कंपनी को CSR में खर्च करना पड़ेगा।
2% of the average net profit of the company made during 3 immediately preceding financial or corporate social responsibility policy। और जो एवरेज नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो एज पर सेक्शन 198, जो कि नेट प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो सेक्शन 198 में दिया हुआ है ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में, उसी के थ्रू आपको कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो खर्च करेगा कंपनी 2%, वो खर्च कहाँ करेगा? एक्टिविटीज में भी इंक्लूडेड इन कंपनी इन द सीएसआर पॉलिसी एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। शेड्यूल 7 में दिया गया कि कंपनी जो 2% है वो खर्च कहाँ करेगा, शेड्यूल 7 में मेंशन है। इरिटेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी में खर्च करेगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में खर्च करेगा, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इंपावरिंग वुमेन में खर्च करेगा, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ में खर्च करेगा, कॉम्बैटिंग HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज में खर्च करेगा। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी खर्च करेगा तो भी सीएसआर माना जाएगा। इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल इन सस्टेनेबिलिटी में भी खर्च करेगा, इन एम्प्लॉयमेंट इनहेंसमेंट, वोकेशनल स्किल्स, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स एंड सच अदर मैटर्स, एंड कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आप लोग कुछ दिन पहले आप पार्लियामेंट में कुछ इसके ऊपर बहस चला है, अगर आप थोड़ा न्यूज देखते हैं तो आप देखिएगा। contribution to prime minister national relief fund or any other fund set up by the central government or state government and such other matter has been notified। अब CSR रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल 8 में दिया गया है, रूल 8 of CSR rules provide that company upon which CSR rules are applicable from the 1st April 2014। 1 अप्रैल 2014 से CSR रिपोर्टिंग लागू कर दिया गया था भारत में। इस जो कंपनी एक्ट 2013 आया था ना, उसमें लागू किया गया था सेक्शन 135 में। जो पूरा ओल्ड एक्ट था उसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। जो कंपनी एक्ट 2013 आया इसमें बहुत सारा चीज इंक्लूड किया गया था, जैसे कि इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है सेक्शन 138 में, वो भी जो सेक्शन जो ओल्ड एक्ट था कंपनी लॉ का 1956 का, उसमें भी कोई इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन नहीं था, वो भी इंसर्ट किया गया। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इंसर्ट किया गया, और सीएसआर भी इंसर्ट किया गया सेक्शन 135 और कंपनी एक्ट 2013 में भी इंसर्ट किया गया था। सो ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कंपनी सीएसआर पॉलिसी इंक्लूडिंग द ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम परस्यूड रेफरेंस। रिपोर्टिंग जो सीएसआर रिपोर्टिंग उसमें क्या क्या बताना पड़ेगा? द कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर रिपोर्टिंग बताना पड़ेगा। सीएसआर कमेटी में कितना लोग हुए हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, कितने लोग हैं, कितने डायरेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नहीं, वो भी बताना पड़ेगा। एवरेज नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। जो सीएसआर रिपोर्टिंग करेगा उसमें एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी का बताना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर बतानेगा 2%, अब 2% ऑफ द अमाउंट कितना खर्च किया कंपनी वो भी बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ सीएसआर स्पेंट वो भी खर्च बताना पड़ेगा। इन केस कंपनी हैज फेल्ड, अगर कंपनी फेल कर जाता मीन्स 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर नेचर के प्रति या फिर शेड्यूल 7 में जो भी लिखा है कि हाँ यहाँ खर्च करना चाहिए, अगर किसी भी कंपनी अगर खर्च नहीं कर पाता है तो फिर उसको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ आप क्यों खर्च नहीं किए। इन केस द कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड द 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, रीजन बताना पड़ेगा। ए रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द सीएसआर कमिटी एंड द इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीएसआर पॉलिसी इन कंप्लायंस विद सीएसआर ऑब्जेक्टिव्स। द डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट ऑफ सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बोर्ड रिपोर्ट। हाँ वही, ताकि अगर आप 2% अगर आप खर्च नहीं करते हैं एज पर शेड्यूल 7 तो फिर आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा क्यों खर्च नहीं किया। एंड द कंपनी वेबसाइट, एंड कंपनी का वेबसाइट पे भी आपको बताना पड़ेगा। अगर कंपनी का वेबसाइट है तो फिर कंपनी के वेबसाइट पे भी बता दीजिए कि आप क्यों खर्च नहीं किए 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। एंड shall be as per the annexure attached to the CSR rules। So friends, CSR reporting is already completed. And if you like my lecture, then please like my videos and please share with your friends, and most important, please subscribe my channel, and thank you.